हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर वही क्वेश्चंस बताइए जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वही क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ जो डायरेक्टली आपके आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आप विश्वास कीजिए गाइस, आपके आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम में 100% जो है इन क्वेश्चंस में से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड के लिए, आपका कोई सा भी ट्रेड हो, अगर आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 50 में से 50 मार्क्स हासिल करने हैं, पूरे 25 क्वेश्चन सही करने हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइज, इस वीडियो में आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो है कम से कम 5 चैप्टर यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका रोजगार कौशल का परिचय। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प एक रोजगार कौशल नहीं है। रोजगार कौशल जो है कौन सा विकल्प नहीं है। तो गाइस देखो यार, अच्छा साक्षात्कार कौशल एक अच्छा रोजगार कौशल है। अच्छा संचार कौशल जो है वो भी रोजगार कौशल है। जल्दी सीखना ये भी रोजगार कौशल है। तो तीनों क्या है, रोजगार कौशल है। पूछा है नहीं है, तो अच्छा धावक जो है ये जरूरी नहीं है रोजगार कौशल के लिए। ठीक है, रोजगार कौशल नहीं है। अच्छा दौड़ना जो है रोजगार कौशल नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी वह है जो, एक कर्मचारी, कर्मचारी कौन होता है यार, एक वेतन के लिए जो काम करेगा वही तो कर्मचारी कहलाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, थोड़ा सा मैं फास्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों का समय खराब ना हो और एग्जाम्स के लिए सुपर फास्ट तरीके से आप लोगों का रिवीजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे करियर के विकास के लिए आवश्यक दो कौशल। दो कौशल की बात कर रहा है गाइस। गायन नहीं, डांसिंग भी नहीं, बागवानी नहीं, टेक्निकल स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। दो कौशल की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन में दो कौशल की बात कर रहा है, दो ऑप्शन इसी एक ही ऑप्शन में है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया, तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल। ठीक है। गोपी हमेशा अपने काम में सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहती है। सीखने और सुधारने के लिए तो उसको बोलेंगे ग्रोथ माइंडसेट, विकास की मानसिकता। विकास क्योंकि हमेशा वो सीखने और सुधारने के लिए तैयार है, इसीलिए उसकी जो मानसिकता है वो कैसी है, विकास की मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट उसके पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार कौशल का अर्थ क्या है। गाइस, रोजगार कौशल का अर्थ ये पूछ रहा है, रोजगार कौशल का अर्थ क्या है। नौकरी पाने के लिए कौशल, सिर्फ इतना सा नहीं, एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए कौशल। गाइस, रोजगार कौशल का मतलब है कि एक अच्छा कर्मचारी बने वो। ठीक है, अच्छा संचार के लिए सिर्फ अच्छा। एक सेकेंड देखो यार, समझ गया स्टूडेंट्स। थोड़ा सा यहाँ पे डाउट लग रहा है मेरे को, क्योंकि ऑप्शन जो है ऊपर के सभी भी दिया हुआ है। तो रोजगार कौशल नौकरी पाने के लिए कौशल ये भी हो सकता है, अच्छा कर्मचारी बनने के लिए ये भी सही है, अच्छे संचार के लिए कौशल ये भी क्या है, रोजगार कौशल है, स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशन। बट यहाँ पे देखिए डीसीटी ने इसी ऑप्शन को सही मान रखा है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग याद रखिए। स्किल टू बी गुड एम्प्लॉय, रोजगार कौशल है ना, देखो कारण भी है इसके पीछे। रोजगार कौशल की बात कर रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात कर रहा है। रोजगार मतलब रोजगार के लिए सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन तो हर फील्ड में आता है काम में, अपने घर पे भी एक अच्छा संचार हो सकता है काम में आए। लेकिन अगर रोजगार कौशल के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछे, तो रोजगार कौशल के संदर्भ में जो है एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए कौशल जो है उसी को बोलेंगे रोजगार कौशल। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी ही आप लोग जो है मानकर चलना। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो इसे क्या कहेंगे। ऑनलाइन को तो यार आप सभी को पता है, ई लर्निंग कहते हैं। ऑनलाइन को क्या कहते हैं, ई लर्निंग। अनलर्निंग तो सीखना नहीं हुआ, ठीक है, शिक्षण, या तो ये अलग चीज़ें हो गई। ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग का मतलब है ई लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन सीखने के लाभ। ऑनलाइन सीखने के लाभ क्या है गाइस। ऑनलाइन सीखने के लाभ यह है, हम किसी भी समय पर कहीं पर भी सीख सकते हैं। बिल्कुल सही है। हम आप नाइट में बेड पे पड़े हो, सो रहे हो, ठीक है, आराम से, उस समय भी जो है ऑनलाइन सीख सकते हो। सुबह चल रहे हो, सुबह जो है आप लोग उठे हो, बिल्कुल उठते ही आप सीख सकते हो। दोपहर में भी सीख सकते हो, कहीं आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो भी आप ऑनलाइन सीख सकते हो। तो ऑनलाइन सीखने का ये लाभ है कि हम किसी भी समय कहीं पर भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रोजगार कौशल पोर्टल है। रोजगार कौशल पोर्टल बात कर रहा है, फेसबुक नहीं है, भारत स्किल बिल्कुल है, नेटफ्लिक्स नहीं है, हॉटस्टार नहीं है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक कंपनी में फिटर के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है, फिटर के रूप में। वह अपने व्यवसाय कौशल और रोजगार कौशल को अपने खाली समय में अपग्रेड करना चाहता है। वह क्या करे, वह क्या करे, क्या करे भाई, क्या करे। पाठ्यक्रम खोजे ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्योंकि खाली समय में अपने आप को वो अपग्रेड करना चाह रहे हैं।
तो पाठ्यक्रम खोजना पड़ेगा उसको, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेना ई लर्निंग कोर्स के लिए नामांकन। ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन कोर्स करना चाहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसे वह है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उसके पास मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर होना चाहिए। भाई ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाह रही है, नामांकन करना चाह रही है, तो उसके पास में मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के समय में कौशल नई नौकरियों में एक बुनियादी कौशल की आवश्यकता बन गया है। आज के समय में कौशल जो है नौकरियों में एक बुनियादी कौशल की आवश्यकता बन गया है। कौशल नई कई नौकरियों में, कौशल मतलब स्किल्स, कौन सा कौशल जो है बुनियादी कौशल बन गया है। कौन सा कौशल यहाँ पे पूछना चाह रहा है, अभिनय नहीं, डिजिटल बिल्कुल सही है, डिजिटल कौशल होना चाहिए, ऑनलाइन कौशल आप लोगों को होना चाहिए, ऑनलाइन वर्क करना आना चाहिए। ऑनलाइन स्किल्स जो है वो प्रेजेंट समय में काफ़ी ज़्यादा डिमांड उनकी बढ़ गई है। खालिस्तान नौकरियां प्रदूषण को कम करती है। गाइस ग्रीन जॉब्स बोलते हैं उनको, ठीक है, जो प्रदूषण को कम करे। जैसे आप लोगों ने फटाकों के बारे में पढ़ा होगा, जो ग्रीन फटाके होते हैं वो कम प्रदूषण करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ग्रीन जॉब्स जो है वो पर्यावरण को कम प्रदूषित करती है, ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरी नौकरियां महत्वपूर्ण है क्योंकि। ग्रीन जॉब्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पर्यावरण की रक्षा करती है। क्या करती है, पर्यावरण की रक्षा। ग्रीन जॉब्स अभी क्वेश्चन आया था, ग्रीन जॉब्स पर्यावरण को प्रदूषित कम करती है, तो ग्रीन जॉब जो है वो पर्यावरण की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता ने अभी अभी शिक्षा पूरी की है, वह अपने स्किल्स को, खालिस्तान स्किल को बेहतर बनाने के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है। तो अंग्रेजी पाठ्यक्रम का मतलब है कि जरूर वो कम्युनिकेशन स्किल सुधार रही होगी। डांस थोड़ी सुधारेगी यार अंग्रेजी पाठ्यक्रम से, फाइटिंग भी नहीं सुधरेगी, कम्युनिकेशन सुधर सकता है। स्पोकन इंग्लिश होता है ना जैसे, तो स्पोकन संचार, संचार मतलब समझते हो बातचीत करना, ठीक है। तो अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल है मतलब उसका इंग्लिश स्पोकन सुधर जाएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो संचार उसका सुधरेगा मतलब बातचीत करने का तरीका उसका सुधरेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राम इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। राम जो है खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा है, योजना बना रहा है। आप किस विकल्प का सुझाव देंगे। अब वो खुद का व्यवसाय चाह रहा है तो ऑनलाइन रिटेल का ही दोगे। प्रेजेंट समय में क्या है, ऑनलाइन की डिमांड होती जा रही है, ऑनलाइन रिटेल, ठीक है। ऑडियो कैसेट तो आजकल बंद ही हो गई, फिल्म वीडियो ये भी बंद हो गया, फोटोकॉपी ये भी काफ़ी कम हो गया, क्योंकि ऑनलाइन सब चीज़ें करने लग गई। तो ऑनलाइन रिटेल जो है ये बेस्ट है, ठीक है। जीरोक्स कॉपी भी ठीक है, लेकिन इन दोनों में अगर तुलना करें तो ऑनलाइन रिटेल वाला जो है ना वो बेस्ट है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मेरे आईटीआई की शेर बहादुर हो दहाड़ दो एक बार, और नेक्स्ट चैप्टर आ गया अपने सामने, संवैधानिक मूल्य नागरिकता, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोगों को अभी थकना नहीं है, एक ही चैप्टर हुआ है गाइस अभी। तो कोशिश करेंगे कम से कम 5 चैप्टर तो इस वीडियो में करने ही करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए संवैधानिक मूल्य नागरिकता, संवैधानिक मूल्य नागरिकता फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा, मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा व्यवहार बनाने में मदद करती है यार। मूल्य और नैतिकता, अपना जो नैतिक मूल्य है, वैल्यूज़, एथिसेस, मतलब जैसे मान लो कि यार मेरे सिद्धांत में है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, हमेशा ईमानदार रहूँगा, तो वो नैतिकता है, ठीक है। हमेशा दूसरों का सम्मान करूँगा, ठीक है, मेरा व्यवहार अच्छा होगा, ठीक है, दूसरों का आदर भाव, ठीक है, वो सब चीज़ें नैतिकता में आती है। तो इससे अपना व्यवहार अच्छा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। मूल्य एक व्यक्ति का तय करते हैं। मूल्य एक व्यक्ति का क्या, चरित्र तो तय होगा यार, उससे क्या होगा, चरित्र तय होगा। मूल्य का मतलब यहाँ पे पैसा नहीं है, मूल्य का मतलब है कि उसकी वैल्यूज़, ठीक है, कि यार ये मेरे सिद्धांत में नहीं है, ये मेरी वैल्यू के खिलाफ है। मतलब जैसे मान लो कि यार चोरी डकैती करना मेरे लिए ये घातक है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉरवर्ड ऑन खालिस्तान सोशल मीडिया के लिए अच्छे नहीं है। फॉरवर्ड ऑन खालिस्तान सोशल मीडिया के लिए अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है। तो फॉरवर्ड ऑन मतलब जो है यहाँ पे फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ सोशल मीडिया के लिए अच्छी नहीं है। संदेश ये तो करते ही हैं यार, ये तीनों चीज़ तो सही है, लेकिन नकली समाचार जो है, फेक न्यूज़ जो है वो सही नहीं है सोशल मीडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो किसी देश के कानून का सम्मान और अनुसरण करता है उसको क्या कहेंगे, जिम्मेदार नागरिक। क्या कहेंगे भाई, कानून का सम्मान और अनुसरण मतलब उसका पालन करता है, कानून का पालन करता है, कानून का सम्मान करता है, तो उसे हम कहेंगे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिम्मेदार नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में रीता ने कार्यालय में सोमोन का पर्स पाया। किसका पर्स, सोमोन, सोमोन कोई व्यक्ति है, दूसरा अदर पर्सन है, ठीक है। उसका उसका पर्स जो है, बटुआ जो है ना, समझ रहे हो, वो उसे रीता को मिल गया।
वह इसे कार्यालय प्रबंधक को दे देती है। इससे पता चलता है कि उसके पास क्या है, ईमानदारी है। ये तो आपको बताइए यार, ये तो कोई भी बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान। देखो यार यहाँ पे भारतीय संविधान, भारत के संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भारतीय संविधान भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक संप्रभु देश है। इसका मतलब यह है कि यह अपना बना सकता है। क्या बना सकता है भाई? निर्णय और नियम। संप्रभु मतलब है, देखो सॉवेरीन कंट्री है, इंडिया इज ए सॉवेरीन कंट्री। सॉवेरीन मतलब संप्रभु, संप्रभु का मतलब है अपना नियम और कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान हमारे देश के खालिस्तान का एक सेट है। भारतीय संविधान जो है किसका सेट है? कानून और नियम का। अरे भाई भारतीय संविधान देखो यार, जैसे देश आज़ाद हुआ ना, देश को आज़ाद होने के बाद देश को प्रॉपर रूप से संचालन के लिए नियम कानून की आवश्यकता पड़ी। उस कानून और नियमों को लाने के लिए जो है भारतीय संविधान बनाया गया। तो संविधान के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है वो सब क्या है? देश को चलाने के लिए कानून और नियम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जॉनसन घरेलू काम के लिए एक 8 साल की लड़की को नियुक्त करता है। 8 साल की लड़की को, या नाबालिग लड़की को बाल मजदूरी करवाएगा क्या भाई? भारत में हम इस पर रोक लगाते हैं क्योंकि यह क्या है? शोषण के खिलाफ अधिकार है। तो ऑप्शन से देख के आप इजीली बता सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद जाने की स्वतंत्रता है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम आदर, रेस्पेक्ट। चरित्र के इस स्तंभ को, चरित्र के इस स्तंभ को क्या कहते हैं? आदर कहते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं सदी में प्रोफेशनल बनना। 21वीं सदी में प्रोफेशनल बनना, ये थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। तो थर्ड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, विनिर्माण। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहाँ पे वस्तु का निर्माण होता है। ठीक है, खालिस्तान के साथ बड़े बदलाव हुए हैं। किसके साथ? ये हो गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखो यार, जो भी विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड है, मतलब वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति हुई है। औद्योगिक क्रांति में जो है बड़े बदलाव हुए हैं। एक तरीके से विनिर्माण दुनिया में औद्योगिक क्रांति के साथ ही जो है बड़े बदलाव हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और डेवलपमेंट के कारण विनिर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक, वैज्ञानिक डेवलपमेंट। साइंटिफिक जो है डेवलपमेंट हुआ है, ट्रेनिंग नहीं, साइंटिफिक। टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक जो डेवलपमेंट हुआ है ना, उसके कारण जो है विनिर्माण की प्रक्रिया अपनी बदल गई है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में विकास के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। खालिस्तान के विकास के लिए, किसके विकास के लिए? किसके विकास के लिए? कैरियर विकास के लिए, कैरियर ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ कैरियर। तो कैरियर आजीविका, कैरियर के विकास के लिए नियमित मूल्यांकन मतलब जैसे मान लो कि यार आप हो, ठीक है, तो आपका खुद का एनालिसिस करना कि यार मैं प्रेजेंट समय में किस लेवल पे हूँ, अब मेरे को आगे किस नई चीज़ों के सीखने की ज़रूरत है, मुझे आगे क्या करना चाहिए, वो हो गया मूल्यांकन। तो कैरियर के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है, नियमित मूल्यांकन की। ऐसे नहीं आप 10 साल में एक बार मूल्यांकन कर रहे हो, आप डेली मूल्यांकन करो, साप्ताहिक मूल्यांकन करो, एक महीने में मूल्यांकन करो, तो उसकी हमें आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतू के पास उत्कृष्ट कहानी है जो कौशल बता रही है कि यह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है। उत्कृष्ट कहानी है, स्टोरी है, तो यार स्टोरी का मतलब है लॉजिक, स्मार्ट है वो। क्या है? लॉजिक। चित्र तो का लेना देना है नहीं, बॉडी का कोई लेना देना है नहीं, वर्ड का कुछ लेना देना है नहीं। तर्क। स्टोरी तो कब बना सकती है? जब वो लॉजिकली स्मार्ट हो। ठीक है, लॉजिक उसमें देने की क्षमता हो, तब जाके वो जो है स्टोरी बना सकती है। इसीलिए नीतू के पास उत्कृष्ट कहानी है। उत्कृष्ट कहानी जब वो लॉजिक स्मार्ट है तभी बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, स्वराज इंटरनेट आधारित डेटा प्रविष्टि नौकरियों की तलाश में है। स्वराज इंटरनेट आधारित डेटा प्रविष्टि नौकरियों की तलाश में है। उसे सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण कौशल चाहिए उसको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, बुनियादी कंप्यूटर कौशल, बुनियादी कंप्यूटर कौशल उसको चाहिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है?
कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है? देखो यार, स्ट्रेंथ व्यक्तित्व में आएगी, कमजोरियां भी व्यक्तित्व में आएगी, मान्यताएं भी व्यक्तित्व में आएगी। स्किन कलर जो है वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। स्किन कलर का पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लो कि स्किन कलर कैसा भी हो, पर्सनैलिटी अगर उसकी बहुत अच्छी है तो मैटर नहीं करेगा। कलर कैसा भी हो, अगर पर्सनैलिटी उसकी धांसू है ना, तो फिर वो बुलंदियों को ही छुएगा। तो पर्सनैलिटी के ऊपर हमेशा फोकस करना चाहिए। ये चीज़ मैं आप सभी को भी यहाँ पे कहना चाहूँगा। आप कैसे हो, कलर वलर, ये सब बेवकूफ़ों वाली बातें हैं, नासमझ अज्ञानता की वाली बातें हैं एक तरीके से। आप लोगों को आपकी पर्सनैलिटी अगर मैच्योर है, ख़तरनाक है, ज़बरदस्त है, सॉलिड है, बिल्कुल बोल्ड है, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी चीज़ें जो ए करने में अच्छी है, खालिस्तान है, ई करने में अच्छी है, उन्हें क्या कहेंगे गाइस? उन्हें कहेंगे एबिलिटीज़। करने में अच्छी है, करने में अच्छी एबिलिटीज़, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ अच्छी तरह से करने में असमर्थता। असमर्थता बोला तो कमजोरी हो गई, असमर्थता मतलब कमजोरी, वीकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना अपने खाली समय में संगीत सीखना पसंद करती है। मीना अपने खाली समय में क्या सीखना पसंद करती है? संगीत। यह सुधार करने के लिए उसके खालिस्तान में से एक है, खालिस्तान में से एक है, क्या है यार? ये तो आ गई इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। मीना अपने खाली समय में म्यूजिक, खाली समय में बैठे बैठे खाली समय में, तो वो उसका इंटरेस्ट है यार, वो म्यूजिक वगैरह सुनती है, ठीक है, म्यूजिक संगीत सीखती है, वो सीखती है तो वो उसका इंटरेस्ट हो गया। MS एक्सेल में बाइजू अच्छा नहीं है। ये देखो, बीजू इज़ नॉट गुड इन MS एक्सेल। बीजू, अरे यार बीजू किसी का नाम है, किसी बंदे का नाम है। बीजू जो है MS एक्सेल में अच्छा नहीं है। विद हिज हार्ड वर्क ही लर्न टू ओवरकम वीकनेस एंड टर्न देम इनटू ए क्या? स्ट्रेंथ। या देखो समझना, विद हिज हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क करेगा, ही लर्न टू ओवरकम, ओवरकम कर देगा मतलब समाप्त कर देगा उसकी वीकनेसेस, कमजोरियों को, और कमजोरियों को समाप्त करेगा। टर्न देम इनटू, तो वो जो कमजोरियां हैं वो किस में टर्न हो जाएगी? वो स्ट्रेंथ में टर्न हो जाएगी। ऑप्शन डी जो है उसमें टर्न हो जाएगी। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, प्रबंधन करते हैं और अपने बाहरी वातावरण के साथ व्यवहार करते हैं, उन्हें खालिस्तान स्किल के रूप में जाना जाता है। उनको किस रूप में जानते हैं? बिहेवियरल स्किल्स के रूप में। किस रूप में? बिहेवियरल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान व्यवहार कौशल में से एक है जो काम को कुशलता से व्यवस्थित करने और समय पर इसे पूरा करने के लिए आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा गाइस? टाइम मैनेजमेंट व्यवहार कौशल है जो काम को कुशलता से व्यवस्थित करने और समय पर इसे पूरा करने। समय पर पूरा करना मतलब टाइम मैनेजमेंट, समय पर पूरा करना मतलब टाइम मैनेजमेंट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपना, जिस तरह से हम समस्या का प्रबंधन करते हैं, समस्या का प्रबंधन करते हैं, हल करते हैं, उसे कहते हैं, उसको बोलते हैं गाइस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी समस्या को सुलझाने की क्षमता। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब किसी भी समस्या का प्रबंधन करने का जो बुद्धिमत्ता है, तरीका है, उसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है, रेहान को अपनी प्रोजेक्ट के साथ एक समस्या का सामना करना पड़ा। वह सही रवैये के साथ एक समस्या से निपट रही है, सही रवैये के साथ, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक रवैया। सही रवैये के साथ उसको बोलेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक रवैया। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पन सुबह योग करता है। अल्पन जो है सुबह योग करता है। वह खुद को प्रेरित करने के लिए यूट्यूब कक्षाओं का अनुसरण करता है। यूट्यूब पे मतलब एक तरीके से ऑनलाइन कक्षाएं ले लेता है खुद को मोटिवेट, प्रेरित करने के लिए। यह है खालिस्तान का एक उदाहरण है, किसका? स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। खुद को ही मोटिवेट करना, उसको कोई कह नहीं रहा, खुद ही यूट्यूब पे चला जाता है, देखकर अपने आप को मोटिवेट कर लेता है, इसको बोलेंगे सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है। इसको बोलेंगे गाइस क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने का तरीका। थिंकिंग, थिंकिंग महत्वपूर्ण सोच, थिंकिंग। देखो बाकी तीनों में तो कहीं थिंकिंग है नहीं, ये तो टाइम मैनेजमेंट है, ये नेगेटिव एटीट्यूड है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या को हल करने के लिए सोचने का तरीका, सोचना। क्रिटिकल थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब सोच। अब महत्वपूर्ण सोच, क्रिटिकल, महत्वपूर्ण सोच इंग्लिश में बोल, ये हिंदी में बोल रहा है, बट आप इंग्लिश वर्ड को पकड़िए। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सोचने का तरीका उसका जो है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, दो या अधिक विकल्पों के बीच
चयन को खालिस्तान की प्रक्रिया के, या दो में से किसी एक चीज़ का, है ना, उसको बोलेंगे डिसीजन मेकिंग। दो या अधिक विकल्प है, दो या अधिक विकल्प, उनमें से वो कुछ का चयन कर रहा है तो डिसीजन ले रहा है ना, दो या दो से ज़्यादा में से किसी एक का चुनाव कर रहा है तो वो डिसीजन ले रहा है। उत्पादन थोड़ी कर रहा है, साइंटिफिक थोड़ी है, वो टेक्निकल थोड़ी है। वो तो ये हो गया कि यार वो डिसीजन ले रहा है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसकी जांच होगी वहाँ पे कि हाँ डिसीजन ले पा रहा है कि दोनों में से ये चीज़ बेटर है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है? कौन निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है? निर्णय लेने का हिस्सा कौन नहीं है? तो देखो यार, समस्या को पहचाने, ये तो निर्णय लेने का हिस्सा है। समस्या को पहचानेंगे नहीं तो फिर निर्णय लेंगे कैसे? विकल्प उत्पन्न करें, जनरेट ऑप्शंस, ऑप्शंस उत्पन्न करेंगे नहीं तो फिर निर्णय लेंगे कैसे? कार्यान्वयन, निर्णय, इम्प्लीमेंट डिसीजन, तो ये भी क्या है? निर्णय लेने का हिस्सा है। ये तीनों निर्णय डिसीजन लेने के हिस्से हैं। पूछ रहा है कौन सा नहीं है? परफॉर्मेंस जो है वो डिसीजन लेने का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनु किसी भी निर्माण को करने से पहले एक समस्या के बारे में सोचता है। कुछ भी काम को करने के पहले सबसे पहले वो क्या करता है? समस्या के बारे में सोचता है। ठीक है, समस्या के बारे में सोचता है, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचता है। सेल्फ मोटिवेशन थोड़ी हुआ, टाइम मैनेजमेंट, तर्क संगत, ये देखो यार ये सब चीज़ें नहीं, महत्व क्रिटिकल थिंकिंग, उसी को बोलेंगे क्रिटिकल थिंकिंग। कोई भी समस्या, कोई भी चीज़ है उसके बारे में अगर वो सोच रहा है, सोचता है, समस्या के बारे में सोचता है तो वो हो जाएगी क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेवती को अपने शहर से नौकरी की पेशकश मिली। रेवती को उसके शहर से नौकरी की पेशकश मिली। उसने पेशेवर और विपक्षों को सूचीबद्ध करने के बाद प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जो प्रस्ताव उसको मिला उसको अस्वीकार। उसने खालिस्तान प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? डिसीजन मेकिंग का पालन किया उसने। निर्णय लिया ना उसने, प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया मतलब उसने निर्णय लिया। अब सकारात्मक एटीट्यूड अपन नहीं कह सकते, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी नहीं कह सकते, नेगेटिव एटीट्यूड भी नहीं, ये डिसीजन लिया यार उसने डिसीजन इसलिए कहा इसको डिसीजन क्योंकि उसने पेशेवर और विपक्षों को सूचीबद्ध करने के बाद शी डिसाइडेड टू रिफ्यूज ऑफर आफ्टर लिस्टिंग पॉट्स, मतलब उसने जो पेशेवर लोग थे ना और कोई, उनसे सुना, उसने जाना पहचाना उसके बारे में, फिर उसने निर्णय लिया उसको मना करने का। तो सोच समझ कर निर्णय लिया तो उसको बोलेंगे निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। अन्यथा इसको नेगेटिव एटीट्यूड भी कह सकते थे। नेगेटिव एटीट्यूड इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो सोच समझ के डिसीजन ले रही है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय प्रबंधन के क्या फायदे हैं? देखो टाइम मैनेजमेंट का फायदा तो आप सभी को पता है, सही समय पे काम हो जाएगा। ठीक है, तो समय पर पूरा कार्य होगा, बिल्कुल सही है। दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, ये भी सही है। तनाव को कम करेगा, ये भी सही है। ये सब तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा समय प्रबंधन काम पर खालिस्तान में सुधार करने में मदद करता है। किस में सुधार? अरे परफॉर्मेंस प्रदर्शन में सुधार होगा ना, इसमें मदद करता है। तो परफॉर्मेंस प्रदर्शन में मदद करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम के समय के ब्लॉक को खालिस्तान तकनीक कहा जाता है। काम के समय के ब्लॉक को खालिस्तान तकनीक कहा जाता है। खालिस्तान तकनीक, काम के समय के ब्लॉक को, द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम, ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम जो है उसको हम बोलते हैं पोमोडोरो। क्या बोलते हैं? पोमोडोरो। ठीक है, क्या कहेंगे? पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, पोमोडोरो टेक्निक उसे हम कहते हैं, याद रखिएगा। ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम, वर्क एक तरफ वर्क और टाइम, वर्क टाइम, इसका जो ब्लॉक अपन जैसे मान लो एक तरीके से ग्राफ बनाए, ठीक है, कितना काम कितने समय में कर रहे हैं, तो उसका जो ग्राफ है ना एक तरीके से उसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राहीम ने अपने लंच ब्रेक के दौरान एमएस ऑफिस सीखे। लंच ब्रेक के दौरान उसने एमएस ऑफिस सीख लिया तो इसको बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट। उसने टाइम मैनेज किया ना यार लंच के दौरान। आप सोच के देखो, आप जैसे जो हुनरमंद लोग हैं ना वो तो क्या करते हैं, लंच से 10 मिनट पहले ही बोलने लग जाएंगे सर लंच हो गया, लंच हो गया। फिर लंच पूरा हो जाएगा ना तो लंच पूरा होने के 10 मिनट बाद तक क्लास में आएंगे, है कि नहीं है? सर थोड़ा सा ना पानी पीने लग गया था, सर ये करने लग गया था। कितने नखरे होते हैं आप लोगों के। लेकिन यहाँ पे देखो इस बंदे ने क्या किया, लंच ब्रेक के दौरान ही एमएस ऑफिस सीख लिया। तो इसने क्या किया, टाइम मैनेजमेंट किया बढ़िया से, है कि नहीं है? आपकी तरह नहीं है, नालायकों की तरह है। समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो ना? ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भानु 25 मिनट का कार्य योजनाकार बनाता है। ठीक है, भानु क्या करता है,
25 मिनट का कार्य योजनाकार बनाता है और अवरुद्ध समय में कभी भी विचलित नहीं होता। वह किस विधि का पालन करती है? अच्छा, यहाँ पे देखो भानु लड़की का नाम है, तो 25 मिनट तक वो विचलित नहीं होता। 25 मिनट तक क्या नहीं होता? विचलित नहीं होता। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पोमोडोरो। बिल्कुल उसने टाइम को एक तरीके से ब्लॉक कर लिया कि यार 25 मिनट तक जो है लगातार ये टास्क मेरे को करना ही करना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी समस्या का समाधान खोजना। समस्या का समाधान खोजना, ये तो हो गया समस्या को सुलझाना। समस्या का समाधान खोजना मतलब समस्या को सुलझाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समस्या समाधान में एक कदम नहीं है? समस्या समाधान में कौन सा एक कदम नहीं है? समस्या समाधान में कौन सा एक कदम नहीं है? सेट टाइमर, ये एक कदम नहीं है। समस्या को पहचानो, ये कदम है। समस्याओं को भागों में विभाजित करें, ये भी सही है। समाधान खोजें, ये भी सही है। ठीक है, ये समस्या समाधान का एक कदम है, मतलब ये तीनों क्या है? एक पार्ट है। टाइमर लगाएं, ये समस्या समाधान का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है, मतलब कोई ऐसा इंसान जो समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है, तो एक खालिस्तान पर बेहतर होगा, समस्या को सुलझाने में बेहतर होगा। भाई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है मतलब समस्या को सुलझाने में वो क्या है? बेहतर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी लैपटॉप पर डाउनलोड समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रही है। सोनी जो है लैपटॉप पर डाउनलोड जो समस्या है उसको ठीक करने का प्रयास कर रही है। वह पहले प्रयास में सफल नहीं हुई तो वह क्या करेगी? दूसरे तरीके से आजमाई, बिल्कुल सही है। कार्य को छोड़ दें, नहीं। समस्या को कभी हल ना करें, ये भी नहीं। नौकरी छोड़ दें, तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए। फर्स्ट ऑप्शन सही है, दूसरे तरीके से आजमाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीव की माँ ने उन्हें बताया कि मिक्सर ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है। समस्या को हल करने के लिए उसका पहला कदम क्या है? पहला कदम क्या होगा गाइस? समस्या को पहचानना। जब तक समस्या को पहचानेंगे नहीं तब तक उसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बड़ी मात्रा में पर्यावरण के लिए हानिकारक धुएं, गैसों, रसायनों के अलावा को खालिस्तान कहा जाता है। इसको तो क्या कहेंगे? प्रदूषण कहेंगे भाई। जो वायुमंडल है उसमें हानिकारक धुएं, गैसें, रसायन, उन सभी को क्या कहेंगे? प्रदूषण, पॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती और आवास के उद्देश्य के लिए पेड़ों को काटने को डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई। पेड़ों को काटना, वनों की कटाई इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स डिफोरेस्टेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में रसायन अपशिष्ट प्लास्टिक को जारी करना कहा जाता है। पानी में अपशिष्ट रसायन अपशिष्ट प्लास्टिक को जारी करना कहा जाता है। इसको हम कहेंगे गाइस जल प्रदूषण। यार पानी के अंदर, पानी में रसायन, जल प्रदूषण, पानी में रसायन, जल प्रदूषण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णन। हिंदी में बोलते हैं वैश्विक उष्णन। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरी धरती का तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बचता है, वह खालिस्तान का अनुसरण करता है। देखो यार, प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरक से बचता है तो वो किसका? ग्रीन जीवन शैली। उसको बोलेंगे ग्रीन जीवन शैली, ग्रीन लाइफ स्टाइल। अभी ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन आया था। ग्रीन का मतलब एक तरीके से प्रदूषण ना करना। ठीक है, तो श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बचता है मतलब वो ग्रीन जीवन शैली को अपना रहा है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। फोर्थ चैप्टर जो है आपके आईटी सीबीटी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में से आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संचार कौशल का ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम खालिस्तान के माध्यम से अपने विचारों भावनाओं को किसके माध्यम से साझा करते हैं? कम्युनिकेशन के माध्यम से। यार देखो, कम्युनिकेशन मतलब संचार। संचार कहते ही किसे हैं? अपने विचार और भावनाओं को साझा करना। विचार और भावनाओं को साझा करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। प्रभावी संचार होना चाहिए। प्रभावी संचार कैसा होना चाहिए? देखो, सरल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। साफ होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ऊपर के सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संचार नहीं है? देखो यार, संचार है ना,
कौन सा नहीं है। दो तरीके का संचार होता है, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। और देखो यार, नॉन वर्बल में जैसे विजुअल है, तस्वीर वगैरह जो है वो भी किस में आएगा, संचार में आ जाएगा, क्योंकि तस्वीर से भी कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। सोरो जो है वो नहीं है, संचार नहीं है, ये पूछा था। तो दुख जो है वो किसी प्रकार का संचार नहीं है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नित्या अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है, किस प्रकार का संचार है, एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है, चर्चा करना चाहती है वर्बल। देखो यार समझिएगा, एक होता है वर्बल, बोलना या लिखना, ये वर्बल के अंतर्गत आता है। और नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में आता है आपका आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, चलना फिरना, गेस्चर्स, हाव भाव, ठीक है, ये सब आते हैं नॉन वर्बल में। वर्बल में जो लिखित और मौखिक है वो दोनों चीज़ें आपकी वर्बल में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वर्बल हो जाएगा, क्योंकि वह मुद्दे पे चर्चा करना चाह रही है, चर्चा करना चाह रही है मतलब बोलेगी, बोलेगी तो किस में आ गया, मौखिक वर्बल में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से हम बैठते हैं हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति या बॉडी लैंग्वेज, देखो आ गया ना, बॉडी लैंग्वेज या अभिव्यक्ति, उसको बोलेंगे नॉन वर्बल। ऐसा आप देख, नॉन वर्बल, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। मौखिक संचार खालिस्तान का उपयोग है, मौखिक संचार, मौखिक संचार में तो शब्दों का यूज ही करेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संचार के रूप है यार, देखो वर्बल कम्युनिकेशन के रूप, वर्बल जो है वो दो तरीके का होता है, मैंने कहा रिटिन और स्पोकन। रिटन लिखना और बोलना दोनों ही किस्म के अंतर्गत आते हैं, ये वर्बल में आते हैं। वर्बल यहाँ पे मौखिक बोला है लेकिन इसको बोलते हैं एक तरीके से शाब्दिक, ठीक है, शाब्दिक संचार। इंग्लिश वाले से पकड़ो यार इस क्वेश्चन को, ठीक है। वर्बल में ये दोनों संचार आते हैं, रिटन और आपका स्पोकन, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू, क्लियर स्पष्ट संचार अगर होगा तो क्या होगा भाई, तेजी से काम करेगा, स्पष्ट संचार होगा, धीमा काम नहीं, विपरीत कार्य नहीं, अलग काम नहीं, तेजी से काम होगा। अगर स्पष्ट संचार है तो तेजी से काम होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठा अपने ग्राहकों से यह समझने के लिए बोल रहे हैं कि उसके व्यवसाय को कैसे प्रभावित किया जाए, उसके व्यवसाय को कैसे प्रभावित किया जाए, यह किस प्रकार की है, किस प्रकार की है, मौखिक कम्युनिकेशन ही तो है, कह रही है, ग्राहकों को यह समझाने के लिए बोल रही है, बोल रही है मतलब मौखिक संवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज और तेज केवल एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं, फोन पर बात करते हैं तो भी क्या हो गया, मौखिक संवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर खालिस्तान संचार है, पत्थर कौन सा है, पत्थर भी क्या है एक तरीके से, अरे यार रिटर्न है ना, लिखा हुआ पत्थर तो लिखा हुआ होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। उद्देश्यों के लिए एक औपचारिक पत्र का उपयोग किया जा सकता है, उद्देश्यों के लिए, कौन से उद्देश्यों के लिए, ऑफिशियल, ऑफिशियल के लिए जो है हम औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर जो है ऑफिशियल पर्पज में हम काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेग इन द लेटर मीन्स, पत्र में आर इजी, अरे यार आर इजी का मतलब क्या होता है, आर इजी का मतलब होता है रिगार्डिंग, पत्र के लिए बोल रहा है यार। एक होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन अलग होता है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आवेदन में होता है, ठीक है, आवेदन पत्र। लेटर के लिए बोल रहा है तो लेटर में रिगार्डिंग होता है, रिगार्डिंग के बारे में, ठीक है, रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम को एक पत्र मिला लेकिन इसमें कोई विवरण नहीं था कि इसे किसने भेजा, टॉम को एक पत्र मिला लेकिन इसमें कोई विवरण नहीं था कि इसे किसने भेजा, यानी कि भेजने वाले का पता नहीं था। तो सेंडर्स, सेंडर्स मतलब प्रेषक, प्रेषक मतलब भेजने वाला, भेजने वाले का पता याद कर रहा था, मतलब भेजने वाले का पता, पत्र जो है ना, भेजने वाले का पता याद कर रहा था, मतलब पत्र में जो है भेजने वाले का, प्रेषक का पता नहीं था, एक तरीके से राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है, उन्होंने कंपनी को एक कवर पत्र लिखने के बारे में बोला, कवर पत्र लिखने के बारे में बोला, लेकिन उसके दोस्त ने कवर पत्र के साथ संलग्न किया, कवर पत्र के साथ किसको संलग्न किया, रिज्यूम को, फिर से शुरू करें, ठीक है। नौकरी के लिए आवेदन करेगा तो रिज्यूम होना चाहिए, नौकरी के लिए आवेदन तो रिज्यूम होना चाहिए, नौकरी के लिए आवेदन तो रिज्यूम होना चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक प्रकार का गैर मौखिक संचार नहीं है, गैर मौखिक संचार नहीं है, देखो यार ये भी गैर मौखिक है, आई कांटेक्ट, नॉन वर्बल के लिए मैंने कहा आई कांटेक्ट भी है, हैंड मूवमेंट, हाथों का मूवमेंट इधर उधर बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आ गया, चेहरे के हाव भाव, चेहरे की अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो है चेहरे के हाव भाव, ये भी नॉन वर्बल में आ गए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक प्रकार का गैर मौखिक संचार नहीं है, गैर मौखिक कौन सा नहीं है, जो है ईमेल जो है वो गैर मौखिक नहीं है, ईमेल राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। ईमेल जो है वो वर्बल में आता है, नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल नहीं है, तो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिल्लाते हुए दिखता है कि हम गुस्से में हैं, चिल्लाते हुए तो यही पता चल रहा है कि हम किस में हैं, गुस्से में हैं। बहुत धीरे धीरे बात करना दिखाता है कि हम थके हुए हैं, नींद में हैं। गैर मौखिक संचार का कौन सा हिस्सा हमें इसे समझने में मदद करता है, कौन सा हिस्सा
आवाज़ का लहजा, तेज बोल रहा है धीरे बोल रहा है, तेज बोल रहा है मतलब गुस्से में, धीरे बोल रहा है मतलब थका हुआ है। तो आवाज़ के लहजे से ही तो पता चल रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अपने और दूसरों के व्यक्ति के बीच की दूरी को क्या कहेंगे भाई? दूरी को बोलेंगे स्पेशियल डिस्टेंस, स्थानिक दूरी। नॉर्मल जो दूरी होती है उसको बोलेंगे हम स्पेशियल डिस्टेंस, ठीक है। स्पेशियल डिस्टेंस स्थानिक दूरी मतलब स्थान में दूरी कहेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैमुअल अपने सहकर्मी जेरी से हर रोज ऑफिस में मिलता है। जब हम एक सहकर्मी के साथ होते हैं तो हमें उसके खड़े या बैठना नहीं चाहिए। सहकर्मी के साथ होते हैं तो उसके बहुत समय बिल्कुल ऐसे चिपक कर ही शक हो सकता है ना यार कि यार कुछ गड़बड़ी है। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है, ज़्यादा क्लोज नहीं बैठना चाहिए, एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। नेक्स्ट है, चेरी एक साक्षात्कार के लिए जा रहा है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए भाई उसे? उसे क्या नहीं करना चाहिए? उसे जो है बहुत अधिक मेकअप या इत्र लगाएं, बहुत अधिक मेकअप या इत्र लगाएं। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं अपने दोस्त से। देखो यार, दो तरीके की बातचीत होती है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल जो हम बात करते हैं वो करते हैं सीनियर्स, ऑफिस, स्कूल, कोचिंग, ठीक है। जहाँ पे ऑफिशियली यूज़ होता है वहाँ पे फॉर्मली हम बात करते हैं, दोस्त वगैरह, घर परिवार, ठीक है, दोस्त, वहाँ पे इनफॉर्मली। तो इसने बोला अपने दोस्त, दोस्त मतलब अनौपचारिक, अनौपचारिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है? वर्बल है, नॉन वर्बल है, रिटर्न भी है। ड्राइविंग संचार का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औपचारिक संचार का उदाहरण। औपचारिक मतलब फॉर्मल, फॉर्मल का उदाहरण कौन सा है? दोस्त नहीं, घर नहीं, पार्टी नहीं, वर्क प्लेस। यस, वर्क प्लेस पे औपचारिक संचार होना चाहिए। वर्क प्लेस मतलब जो कंपनी जहाँ पे आप काम करते हो, वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप काम करते हो, वो संस्थान जहाँ पे आप काम करते हो, उसे बोलेंगे वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस पे औपचारिक संचार होना चाहिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद मीट हिज न्यू मैनेजर एट हिज वर्क प्लेस, ही हैड टू फिल इन द ब्लैंक्स हिमसेल्फ। विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने नए प्रबंधक से मिलता है। प्रबंधक से मिलता है तो क्या होगा? उससे पहले खुद इंट्रोड्यूस देना चाहिए। देखो यार, मैनेजर से मिलेगा ना, तो मैनेजर मतलब सीनियर हो गया, तो खुद का इंट्रोडक्शन दे दो तुरंत ही, ठीक है। खुद का इंट्रोडक्शन, परिचय देना। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी हम संवाद कर रहे होते हैं तो हमें उचित रूप से कपड़े पहने रहना पड़ता है। उचित रूप से कपड़े पहन के रहना पड़ता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज बनाए रखें और बनाए रखें। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टैक्ट हमें बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं बात कर रहे हैं देख किधर रहे हैं, मुंह किधर फाड़ रहे हैं, है कि नहीं है? तो ऐसे नहीं यार, जो सामने वाला बात कर रहा है ना, तो उसकी आंखों की तरफ ही हमें देखना चाहिए। विचारों का आदान प्रदान, विचारों का जो आदान प्रदान है उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, संचार कहते हैं। विचारों और भावनाओं का जो आदान प्रदान है, विचारों और भावनाओं का जो आदान प्रदान है, उसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कार्यस्थल पर संचार को खालिस्तान का पालन करना चाहिए। कार्यस्थल पर जो संचार है उसको किसका पालन करना चाहिए? 6 C's का। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि 6 C's का मतलब क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन पे 6 C's का हमें यूज़ करना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी। कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को 6 C's का मतलब क्या है। अगर नहीं पता तो आप मेरे से पूछना कि कम्युनिकेशन में 6 C's का मतलब क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संगठन मुख्य रूप से खालिस्तान के माध्यम से। संगठन तो यार ईमेल के माध्यम से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, दो संगठन है, ईमेल के माध्यम से जो है संचार करते हैं, ईमेल करते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्या और उनकी 10 सदस्यों की टीम एक बैठक में है। सूर्या हिंदी में बोल रही है। अच्छा, सूर्या लड़की का नाम है, यहाँ पे हिंदी में बोल रही है। उनकी टीम के 6 सदस्य हिंदी को समझते हैं, 4 सदस्य हिंदी को नहीं समझते। सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए भाई? हिंदी में नहीं बोलना चाहिए। उसको जो समझे ना उस तरीके से मिक्स में बोलना चाहिए। समझ रहे हो बात को? मतलब उनको भी तो कुछ समझ में आए, इस तरीके से उसको ही जो है यूज़ करना चाहिए, हिंदी में नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। निविशु को अपने प्रबंधक को गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेजने होंगे। गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेजने हैं, उसे कैसे नहीं भेजना चाहिए? व्हाट्सएप पे नहीं भेजना चाहिए, बिल्कुल सही है। ईमेल पे भेज सकता है, स्पीड पोस्ट कर सकता है, डायरेक्ट मीट और मैनेजर एंड गिव, डायरेक्टली वो मिले और दे दे, ठीक है। ये भी कर सकता है, तीनों चीज़ें कर सकता है। ये नहीं करना चाहिए, व्हाट्सएप पे नहीं भेजना चाहिए, लीक हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, ठीक है।
एक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग लोग एक ही कार्य पर एक साथ काम कर रहे हैं जिसे कहते हैं, उसको तो टीम वर्क बोलते हैं यार। अलग अलग लोग हैं, एक ही कार्य को कर रहे हैं, एक ही कार्य पर एक साथ काम कर रहे हैं, उसको टीम वर्क बोलते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। खालिस्तान की अवधारणा टीम वर्क के महत्व को सबसे अच्छा वर्णन करती है। खालिस्तान किसकी अवधारणा? टीम वर्क। टीम वर्क मतलब तालमेल, तालमेल कितना क्या बैठा हुआ है, वो जो है टीम वर्क कहलाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझा करने से सभी को शामिल होने में मदद मिलेगी। साझा, क्या साझा करेंगे? अरे क्या साझा करेंगे भाई? मोटिवेटेड। देखो ध्यान से समझिएगा, शेयरिंग विल हेल्प एवरीवन फील इन इनवर्ड एंड मोटिवेटेड। साझा करने से सभी को शामिल होने में मदद मिलेगी और प्रेरित होंगे। सभी क्या होंगे? प्रेरित होंगे, मोटिवेटेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम, विनय, संदीप भूगोल परियोजना को पूरा करने के लिए एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। विनय अपने विचारों को साझा कर रहा है, अपने विचारों को साझा कर रहा है, मतलब विनय और संदीप क्या करने वाले हैं? अरे भाई देखो यार समझना, जब विनय अपने विचारों को साझा कर रहा है तो विनय और संदीप, संदीप क्या करेगा? सुनेगा। यानी कि संदीप सुनेगा तो सक्रिय रूप से सुने। संदीप को क्या करना पड़ेगा? सक्रिय रूप से सुनना पड़ेगा, क्योंकि विनय अपने विचार साझा कर रहा है तो फिर संदीप वहाँ पे क्या करेगा? सुनेगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीना और लायरा की टीम स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए एक साथ काम कर रही है। परियोजना को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए? परियोजना को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना चाहिए, प्रतिष्ठितता साझा करें। देखो यार हिंदी में थोड़ा ऐसा लग रहा है, बट शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब खुद खुद की जिम्मेदारी जो है वो निभाए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लोगों के दो समूहों के बीच तर्क या असहमति को खालिस्तान कहा जाता है। लोगों के दो समूहों के बीच तर्क या असहमति को खालिस्तान कहते हैं। लोगों के दो समूहों के बीच तर्क या असहमति, असहमति जो है उसको हम बोलते हैं असहमति, कॉन्फ्लिक्ट, तनाव बोलते हैं। दो समूह के बीच में टकराव बोलते हैं उसको। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में, संघर्ष आमतौर पर, अरे यार संघर्ष तो क्या होगा? सकारात्मक भावनाएं नहीं, खुश भावनाएं नहीं, झगड़ा करना ये भी हो सकता है। हाँ, संघर्ष आमतौर पर नकारात्मक भावनाएं बनाता है। ठीक है, नकारात्मक भावनाएं, संघर्ष नकारात्मक। कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली क्रिएट्स नेगेटिव इमोशंस। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विरोधाभास, संघर्ष। संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे के लिए संघर्ष कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है नेगेटिव वे में आप संघर्ष कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस अफेक्ट्स, देखो फिर से आ गया कॉन्फ्लिक्ट का क्वेश्चन। कार्यस्थल में संघर्ष मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे क्या होगा? क्लीन द ऑफिस, कार्यालय को साफ करें। कार्यालय में संघर्ष जो है उसको साफ रखना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस अफेक्ट्स क्लीन द ऑफिस, मतलब ऑफिस को प्रभावित कर सकता है। अफेक्ट मतलब जो ऑफिस की क्लीननेस है उसको प्रभावित कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ऑप्शन का हिंदी में अगर यहाँ पे देखें तो कार्यालय को साफ करें ऐसा लिखा हुआ है। हालांकि देखो यार ऑलरेडी मैं आप लोगों को कहता हूँ कुछ एक ऐसे ऑप्शन होते हैं जो हिंदी में उतने बेटर वे में समझ नहीं आती, बट एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। इसके लिए पहले से तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि एग्जाम में आप लोगों के मार्क्स ना कटें। ठीक है, यहाँ पे आएगा कार्यालय को साफ करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स को शुक्रवार को अपनी टीम के सदस्यों सूरज, रीना और नगमा से मिलना था। किससे मिलना था? सूरज, रीना और नगमा से मिलना था। जेम्स ने सूरज और रीना को बुलाया लेकिन उन्हें नगमा को सूचित नहीं किया। यह है खालिस्तान का एक उदाहरण है। किसका है? खराब संचारी तो है, पुअर कम्युनिकेशन का तो उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेता और रक्षित सहकर्मी हैं, वे एक दूसरे से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने एक परियोजना पूरी नहीं की है। कार्यस्थल में इस तरह के संघर्ष को हल करने का एक अच्छा तरीका कौन सा है? कार्यस्थल में इस तरह के संघर्ष को हल करने का एक अच्छा तरीका कौन सा है? अच्छा तरीका है गाइस, समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजें। समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी कार्रवाई या प्रदर्शन के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणियों को, हमारी कार्रवाई या प्रदर्शन के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणियों को खालिस्तान कहा जाता है। नकारात्मक जो टिप्पणियाँ होती है ना उसको आलोचना कहते हैं। आप सभी को पता है नकारात्मक टिप्पणियों को आलोचना मतलब बुराई कर रहा है। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिसिज्म। इंग्लिश अगर किसी को पता होगी तो इजीली आंसर पकड़ लेगा। ठीक है, हिंदी में आप पढ़ो तो आलोचना पढ़ो। आलोचना मतलब नकारात्मक टिप्पणी करना किसी के ऊपर। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति कठोर, अनुचित और बहुत नकारात्मक आलोचना करता है तो बहुत बड़ी दुखी महसूस करते हैं। ये किस प्रकार की आलोचना है? ये भाई अनुचित आलोचना है, अनफेयर आलोचना। क्रिटिसिज्म, अनफेयर क्रिटिसिज्म मतलब बहुत बुरी तरीके से आलोचना करना किसी की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति को खालिस्तान और खालिस्तान बने रहना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है भाई। आलोचना के दौरान जो है हमें कैसा बना हुआ रहना चाहिए? शांत और सुनो, काम बने रहो और लिसन, सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया अपने नवीनतम परियोजना के बारे में अपने प्रबंधक को रचनात्मक साहित्य आलोचना की। वह क्या करे भाई? वह सुने भी, समझे भी, प्रबंधक को धन्यवाद भी दे। उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, किशोर के प्रबंधक ने उन्हें सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। किशोर उलझन में महसूस कर रहे हैं। किशोर उलझन में क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। उसे आगे क्या करना चाहिए? आगे क्या करना चाहिए? शांत होकर सोचें, उसके प्रबंधक द्वारा किए गए सकारात्मक बिंदुओं को समझने की कोशिश करें, प्रबंधक द्वारा किए गए नकारात्मक बिंदुओं को समझने की कोशिश करें। उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। जब हम होते हैं तो हम संवाद करना शुरू करते हैं, संवाद करना शुरू करते हैं गाइज। हम बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं? संवाद। वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर। बच्चे होते हैं तो हम संवाद मतलब डिबेट, बात बात पे मतलब शुरू हो जाते हैं बोलना। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता अपने ग्राहक से बात करती है लेकिन वह समझने में असमर्थ है कि वे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वह क्या करे? समझने में असमर्थ है कि वे क्या कहते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? उसके सुनने के कौशल को सुधार करना चाहिए। सुनकर समझ नहीं पा रही, समझने में असमर्थ है, तो सुनने का जो कौशल है ना उसमें सुधार करना चाहिए उसको। आप अपने संदेश को एक ईमेल में ठीक से साझा करने में असमर्थ है। आपको किस कौशल में सुधार चाहिए? आपको चाहिए लेखन संवाद में। किस में चाहिए सुधार भाई? लेखन स्वाद में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दूसरों के साथ संवाद करने से डरते हैं। ओहो, बातचीत करने से ही डरते हैं। इस समस्या को हल करने के कुछ तरीके क्या है? इस समस्या को हल करने के तरीके हैं, संचार के बारे में अपनी ताकत का पता लगाएं, संचार के बारे में अपनी कमजोरी खोजें, अपनी कमजोरी के बारे में अधिक सुधार और जानने के तरीके खोजें। बिल्कुल सही है, तो ऊपर के सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश हमेशा अपने प्रबंधक के साथ बहस करते हैं। जब उनके प्रबंधक ने उन्हें प्रतिक्रिया दी, आप क्या करते हैं? तो सतीश क्या करेंगे? तो सतीश क्या करेंगे भाई? सुने और समझे। सतीश को सुनना और समझना चाहिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस तरीके से गाइस 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है गाइज यहाँ पे बुनियादी अंग्रेजी कौशल। इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए गाइज। आईटी सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न जरूर कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।